समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आप एक रेफरेंस बता रहे थे कि 33 की 50 में आए थे, उसका मतलब ऐसे ही मतलब सेट करने के लिए कहा गया लोग से। क्या बताया उसमें मैंने? 51 52 कुछ ऐसी आयत बताई थी आपने। हाँ क्या 33 की। ये बताओ, आयत तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें बताया क्या था ये बताओ। आपने कुछ ऐसा बताया था कि मतलब बिना शादी के बिना निकाह के लोग दिन से सेक्स करना जाएगा, कुछ ऐसा बताया था शायद। हाँ वो है सूरा अहजाब की आयत नंबर 52। हाँ 52 में क्या बताया था आपने? ये बताया था कि अल्लाह अपने नबी को कहता है कि ए मेरे नबी, अब तुम और शादियां नहीं कर सकते और जिनसे शादी हो चुकी है उनको तुम तलाक भी नहीं दे सकते, चाहे तुम्हें कोई औरत या कोई भी कितनी भी खूबसूरत नज़र क्यों ना आए, सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। ये हाँ, इसमें तो दिक्कत क्या थी मतलब? अच्छा, इसे समझ नहीं पाए आप? नहीं मेरे को वैसे बताओ ना, इसमें मतलब जो असली क्वेश्चन है वो क्या था? हाँ, इसका असली क्वेश्चन ये है कि अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि अब तुम और शादी नहीं कर सकते हैं मेरे नबी, और जो हो चुकी हैं शादी उनको तलाक भी नहीं दे सकते, और चाहे कोई औरत तुम्हें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना नज़र आए तुम शादी नहीं कर सकते, ठीक है, सिवाय तुम्हारी गुलाम बांदियों के। यानी अगर कभी तुम्हारा मन कर आया किसी और औरत के साथ संबंध का, तो आप गुलाम औरतों के साथ मिल सकते हो। अच्छा, ये साबित है, इसमें शादी ये की बात हो साबित रही है। ये शादी की बात हो रही है, सेक्स की बात हो रही है? क्या? यानी इंटरकोर्स इस आयत में शादी के लिए हुक्म दिया गया है या इंटरकोर्स के लिए दिया भाई गया है? शादी का हुक्म को मना कर दिया अल्लाह ने। शादी के हुक्म को मना दूसरी औरतों के साथ है, जो आप दूसरी भाई औरत कह रहे हैं ना, तो भाई सुनो तो दूसरी सही, औरतों से नहीं कर सकते आप। ये कहा अल्लाह ने कि शादी भी नहीं कर सकते और जो शादी हो चुकी है उनको तलाक भी नहीं दे सकते। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो और फिर उनकी बात और है। हाँ? अल्लाह कह रहा है, कंडीशन डाल दी ना, उनकी बात और है। अल्लाह ने कहा कि उनकी बात और है जो तुम्हारे दाहिने हाथ की मिलके तुम्हारी है, उनकी उनसे कर बात, सकते हो। मतलब ये हुआ ना उनकी, इसकी बात हाँ तो समझाओ मुझे उनकी बात और कैसे है? वो तुम्हारे दाहिने हाथ की मिलके तुम आ गई ना। हाँ तो वो क्या, वो बिना निकाह के जायज़ है ना? ना बिना निकाह के नहीं है वो। और भैया फिर जी निकाह तो हो ही नहीं रहा ना आगे। नहीं एक चीज बताओ, आपने ये आइडिया लगाया यहाँ पर, कैसे सोच लिया कि बिना निकाह के? भाई मेरे इसकी तफसीर पढ़ोगे आप, हदीस पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ना तफसीर अल्लाह करता है, आयत की तफसीर अल्लाह करता है खुद। हैं? आयतों की तफसीर खुद अल्लाह करता है। अल्लाह देता है? अल्लाह करता है। अल्लाह करता है ना, पढ़ो तो तफसीर पढ़ो आप। हाँ, आयत की तफसीर, इस आयत की तफसीर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऐसा भाई कि इस आयत की तफसीर खुद अल्लाह करता है। अपनी जो आयत है ना, उनकी तफसीर को खुद अल्लाह करता है। तो ठीक है, अल्लाह की लिखी हुई पढ़ लो। हाँ तो बताओ कहाँ अल्लाह की? ये मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। ये तो कुरान का तर्जुमा है उस आयत का। तो तफसीर का मतलब क्या होता है? तफसीर एक्सप्लेनेशन। है? तफसीर का मतलब एक्सप्लेनेशन। समझ नहीं पा रहा मैं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ भाई, तफसीर का, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है। तफसीर का मतलब एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसकी व्याख्या। हाँ। सही है ना? हम्म। तो एक बताओ, अल्लाह की आयत की व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन कोई इंसान कैसे कर सकता है, ये बताओ। वो तो भैया ठीक, अपनी थॉट मैं बताएगा वो कब, तो। सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी तफसीर पढ़ो, चाहे वो अल्लाह की हो चाहे इंसानों की हो, ठीक है, हम्म, उसकी पढ़ लो, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें हम्म। अल्लाह क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो इसकी अभी तुम एक आप बात कह रहे बताओ, हैं कि- सुनो, एक बात बताओ, अल्लाह ने क्या कुरान के अंदर सारी बातों के मतलब समझाए हैं? सारी बातों की मतलब हाँ। ये जरूरी नहीं है कि इंसानों की समझ में आ जाए सारी चीज। भाई सुन लो, इंसान इंसान के ही समझ में आ रहा और इंसान ही समझा रहे हैं, समझे? पढ़ने वाले भाई कुरान मैं, शरीफ को, कुरान शरीफ इंसानों के लिए ही उतरा है, समझे? हाँ, तो इंसान ही समझ रहा है और इंसान ही समझा रहा है, जिनसे आलिम हजरात बनते हैं, आम मुसलमान नमाज भाई मैं पढ़ते हैं। आलिम, ऐसा नहीं, मैं किसी भी आलिम की बात से इख्तिलाफ, मतलब मैं वो नहीं कर सकता, एग्री नहीं हो सकता। और तुम वो मत उसकी हो राय ना, हो सकती मैं है। कब कह रहा हूँ हो जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ, तुमने कहा
कि इंसानों की समझ में नहीं आ सकता ये चीज़ें, तो फिर इस पर अमल करेगा कौन? कौन अमल करेगा? इंसानों के लिए बनाया ना, और इंसानों के समझ में ही आएगा नहीं, तो इंसान सही से अमल करेगा कैसे इस पे? इंसानों की समझ में ये, मेरे को ये बताओ पहले तो, कि आप एक दौड़ की, आप ये दौड़ को कंप्लीट समझना चाहते हैं, उसके कलाम को, है ना? आप ये चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट मेरे को समझ में आ ओ जाए। भाई कंप्लीट नहीं बोल रहा मैं। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुनो आप एक बार। हम्म। तो आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो जरूर होना कि एक बार में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए। अब वो क्या चीज तुम पे वाजे कर दे, वो उसके ऊपर है ना। किसके और ऊपर हमारे है? दिमाग की कैपेसिटी के ऊपर है, किसके ऊपर है? ऊपर वाले के ऊपर है ना, बोर्ड के ऊपर। तो फिर उसने तो अपना कलाम पेश कर दिया ना कि अब इसको तुम्हें इस हाँ। पे ही अमल करना है, बाकी आगे कोई कलाम नहीं आएगा, ना इसमें घट सकता ना बढ़ सकता। आप बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। अब तुम इसे अपनी समझ से इस्तेमाल करो, बताओ कैसा करोगे? मैं तो ये समझ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपने कहा ना, मैंने तो ये समझा। अब इसकी पूरी आयतें पढ़े ना, 50, 51, 52। आप पढ़ो, 50? 50 अच्छा पढ़ो। एक बार बताओ, 50 नंबर की आयत है, हाँ, उसका पता आप तुम्हें? इसको पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। हाँ, उसमें अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे नबी, जब आप हिजरत करके वापस आए और आपके साथ वो औरतें जिनका तुम मेहर दे चुके, यानी आपकी बीवियाँ, आप कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 50 नंबर की। 50 नंबर की आयत आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सही से पढ़ो भाई, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, बताओ मैंने पढ़ लिया। बताओ क्या लिखा हुआ। अच्छा, ए नबी, हमने हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वे पत्नियां हलाल कर दी जिनके महर तुम दे चुके हो। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, दोबारा बोलो, वे दोबारा बोलो। पत्नियां जिनका तुम मेहर दे चुके, वही तो बोल रहा हूँ भाई। हाँ, वो हलाल है, सीधी बात है। हाँ, वो तो हलाल है ही, क्योंकि वो उनकी जी। उनकी बीवियां हैं, जी बिल्कुल। ठीक है ना। और उसमें चाचा की, मामा की, खाला की, फूफी की लड़कियों का नहीं जिक्र नहीं आया नहीं, है। अभी आगे चले गए, अभी आगे चले गए, आपने छोड़ दी लाइन। हैं? और उन स्त्रियों, आगे चले गए आप थोड़ा सा। हाँ, अरे तो तुम बता दो यार, मैं समझा दूंगा तुम्हें। भाई प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो ना हो, सुन लो पहले, ओ भाई सुनो, सुनो मेरी बात। मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो चीज़ उसमें नहीं है, तुम जब कह सकते हो मुझे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि तुम मुझे जब तुम लिए बैठे हो हाथ में, तो तुम बता दो क्या लिखा हुआ, मैं बता दूंगा उसका अच्छा, मतलब। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बताओ। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वे पत्नियां हलाल कर दी जिनके महर तुम दे चुके हो, ठीक है सर। और उन स्त्रियों को भी जो तुम्हारी कहानियां की मिलकर कमाएंगी, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है, ठीक है सर। जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें लौटा दिया है। हाँ बताओ। और तुम्हारी चाचा की बेटियां, तुम्हारी फूफा की बेटियां, तुम्हारे मामों की बेटियां, तुम्हारे खालाओं की बेटियां, जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली स्त्री जो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे, हिबा कर दे। यदि नबी उससे शादी करना चाहता है तो ईमान वालों से ये हटकर तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए ये वाली कर नबी के लिए है बस अगर खाली। जी जी, अगर ईमान वाली कोई औरत आपके लिए हिबा कर देती है, तो हम जैसे मोमिन है, आप जैसे मोमिन है, किसी इंसान के लिए नहीं है वो। सिर्फ स्पेशल कंडीशन है कि आपके लिए आप शादी कर सकते हैं, ठीक है साहब। हमें मालूम है जो कुछ हमने उनकी पत्नियों और उनकी दानियात की मिल्कियत के बारे में क्या उनका अनिवार्य किया है, ताकि तुम पर कोई तंगी यानी परेशानी ना हो। अल्लाह रहमान है, और इसमें ये चीज है। हाँ, तो अब मेरे को बताओ इसमें अब आपको मेरी इसमें ट्रांसलेशन से कोई दिक्कत है? ट्रांसलेशन ठीक करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अल्लाह ने शुरू में ही बोल दिया, शुरू के जो अल्फाज है वो यही हैं कि जिनका आप मेहर दे चुके, ठीक है जी। हाँ, मेहर दे चुके जिनका। जब अल्लाह ने पहले ही कह दिया जिनका आप मेहर दे चुके, वो पत्नियाँ, ठीक है, वो पत्नियाँ, यहाँ तक ये टेक्स्ट हो गया शादी का। उसके बाद चले जाओ, अब तुम माले गनीमत या मिल के हाथ वो जो तुम्हारी गुलाम बांदियाँ हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ पहले, आप थोड़ी देर में, आपको रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये दाहिने माँ मिलकत का माने क्या होता है? माँ मिलकत आता है, माँ मिलकत, माँ मलकत ईमानुकुम। हाँ, ये क्या मतलब है इसका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, आप इसका मतलब क्या लेते हैं, ये कह रहा हूँ, आप इसका मतलब भैया मैं तो जो लूंगा, आप क्या समझ रहे हो?
मैं तो इसलिए कर रहा हूँ जो तुम्हारे कंट्रोल में आ गई है, बहाने हाथ कर मिलकर तो होता है। कंट्रोल में आ गई तुम्हारे, कंट्रोल में आ गई। ऐसी लड़कियों को आप लड़कियों को ऑन करते हैं, आप मालिक हैं उनके। अरे सुन तो लो, क्या है? ठीक है मैं मान रहा हूँ मालिक हैं, मैं तो ये समझता हूँ। हाँ तुम समझ रहे हो मालिक है, लेकिन मालिक क्या उन गुलामों के साथ कुछ भी करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, गलत है ये कहाँ लगा, कुछ भी करेगा। तो साबित तो ये हो रहा भाई। ये बता, अभी आप मेरे को बताओ ना कहाँ साबित हो रहा है। वो भैया जब उनको अल्लाह ने साफ बोल दिया कि जिन जो तुम्हें मेहर में दी गई, जिनका तुम मेहर दे चुके, वो पत्नियां तुम्हारी हलाल हो चुकी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए 2 मिनट। अरे सुन तो लो पहले पूरी बात याद यार। चल ठीक है ठीक है अब हाँ, उन्होंने उन अल्लाह ने जब पहले ही कह दिया कि जिनका तुम मेहर दे चुके हो वो तुम्हारी पत्नियां हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारे माले गनीमत में तुम्हें औरतें मिली हैं वो तुम पर हलाल है, और वहाँ अगर जिक्र हो निकाह का तो मुझे दिखा दो कि गुलाम बांदियों के साथ वो निकाह कर सकते हैं, दिखा दो उसमें लिखा हुआ तो कहीं। अच्छा ठीक है, अब आयत नंबर खोलो आप। हैं? रुको मैं बता रहा हूँ। दो मिनट 2 मिनट नहीं 1 मिनट रुको यार। खड़ा, मैं कहीं मदरसे में नहीं बैठा, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, आप लिए बैठे हो, आप ही पढ़ के सुना दो। अच्छा मैं सुना दूंगा, ठीक है। यार एक बार बताओ, आप फ्री हैं तो आप मतलब प्यार से बात कीजिए, मैं आपसे सच में अच्छे अंदाज से बात करना चाहता हूँ। भाईजान मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने कुछ बोला ऐसा कुछ? भाई मैं तो सुनो मेरी बात भाईजान, 1 मिनट सुनो मेरी बात, सुन लो यार, सुन तो लो पहले, 1 मिनट सुन लो, बस 1 मिनट सुन लो, तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। मुझे लोग ये कहते हैं कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सुन लेना पहले, मुझे कहते हैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम से बेहतर धर्म इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक इंसान है जो दुनिया में आए, और उनसे बेहतर इंसान क़यामत तक कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो इल्म हमें मिला है वो हमें किताबों के ज़रिए से मिला, जो हमें आलिम हजरात ने हमें उन्होंने सीखा, फिर हमें समझाया, हमें पढ़ाया, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हमें मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, या कुरान से, या हदीसों से, और सही हदीस से है जी, और उसमें अगर हमें कुछ शक लग रहा है ना, शक लग रहा है, और उनको मैं पूछ रहा हूँ अपने ही उन पढ़ाने वालों से जिन्होंने पढ़ाया है मुझे, है ना। जबकि मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम सच है, कुरान सच है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ाई के एतबार से शक लग रहा है, और मैं पूछ रहा हूँ ये बातें, तो फिर मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि तू तो मुर्तद हो गया है, तू तो जाहिल हो चुका है, तू तो पागल हो चुका है, तू वहाँ मिल, हम तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या बात है? उनमें जूते नहीं लगाए आपने ऐसे लोगों में? हैं? ऐसे लोगों में पकड़ के जूते लगाओ सालों में। मैं लगाऊं जूते? अबे भैया उन्हें अगर मौका मिल जावे वे मेरी खाल तार लेंगे, ऐसे ऐसे जाहिल पड़े। कैसे उतार देंगे आराम, मतलब वो उन्हें ये लगता है, उन्हें ये लग रहा है कि मैं इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ। उनको चाहे कुछ भी लगे, ये चीज गलत है। मैं इसके साथ फुल स्टैंड के साथ खड़ा हूँ, हमारे साथ इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कोई देखो वो एहसान भाई, आप जो ये कह रहे हैं ना, ये चीज ये मैं भुगत के बैठा हूँ, हाँ हाँ है ना। जितने मौलाना है ना मेरे सामने उठाते, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो मैं ये क्या है मेरे समझ नहीं आई, ये क्या है उनको खुद नहीं पता यार। वही वो तुम्हें अब एक बात सोचो, जब उन्हें खुद नहीं पता तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो फिर वो खुद ही नहीं पता उनको। अब तुम मुझे एक बात बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, पहले इंसान जो नबी बन के आए, आखिरी, ठीक है। और उन्होंने आखिरी नबी है वो। कहाँ से साबित है आखिरी नबी है वो? और नबी आए उनके बाद? हाँ ये बता दो, या फिर आखिरी ये बता दो। ओ भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अब नबी नहीं आएंगे आगे उनके बाद। हाँ तो कहाँ लिखा हुआ ये लास्ट, ये मतलब आखिरी है और अब नहीं आएंगे? अच्छा ये आप अच्छा ठीक है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम क्या मानते हो? अरे ना तो वो आखिरी ना फर्स्ट, से वो अल्लाह कहता है ना, अल्लाह आखिर और सबसे अव्वल और वो है,
तो आखिरी जहाँ तुम कोट कर रहे हो ना शायद वो ये सील ऑफ द प्रॉफिट है वो, नबियों की सील ऑफ द प्रॉफिट है वो, नबियों की मोहर है वो, खातम की मतलब मोहर होता है, सील होता है मेरे भाई। ये इन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है मौलानाओं ने। तो इसका क्या मतलब निकालोगे तुम? अगर मान लो मैं ये नहीं कह सकता, सुनो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि हमें ये बताया गया आलिमों के द्वारा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का रास्ता बंद हो चुका है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ये आखिरी तो नबी रहे ना, या और भी कोई नबी आएगा? नहीं गलत है। तो सही क्या है फिर बताओ, तुम बता दो। अच्छा ये बताओ, ऐसा मैं सबसे पहले तो देखो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ 2 मिनट के लिए। पहले तो बहुत अच्छे बंदे हो, सही में दिल से आई लव यू यार, बहुत ठीक है बढ़िया भाई, बंदा है। मैं गलत नहीं कह रहा किसी को भी भाई। मेरी बात सुनो, अरे भले आप आज के बाद भले मेरे से एक बात सुन जाना, तुम जेल में बहुत अच्छे बंदे हो, तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सच और आके हैं। यार मेरी ये चीज समझ नहीं आ रही, और तुम ऐसे लोगों से पूछो जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और जो उनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तुम सच मत करो, तुम ऐसा मत पूछो, उनको खुद नहीं पता आराम जादों को। असली शैतान है ना, कुरान बताता है जो असली शैतान है वही लोग हैं जो आलिम लोग हैं। मैं तुम्हें आयत बताता हूँ कुरान की। ये तो है भी, ये तो कुरान ये तो कह रहा है, अल्लाह इस बात को तो कह रहा है। ध्यान रखना, तुम उनको समझ रहे हो, ये हमारे वो हैं भाई। अगर हम सुनो, अब जीते जी इस दुनिया में जो चल रहा है ना मामला इस टाइम, अगर हम कोई बात सोशल मीडिया के जरिए से बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में, यानी पूछ रहे हैं, यानी पूछना ही मान लो मैं ही पूछ रहा हूँ, तो अब ये इस तरह से ऐसा कर दिया मामला कि ये कह रहे जाहिल लोग हैं, ये पागल लोग हैं, इनका एतबार ना करो, ये गुमराह कर रहे हैं उम्मत को। ओ भाई, हम गुमराह नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप असली इस्लाम को, जो सही इस्लाम है, उसको पढ़ के समझने वाले बन जाओ, और जिन्होंने पढ़ाया है उनसे पूछने वाले बन जाओ। सही बात है। अच्छा एक आप थोड़ा बिजी है क्या? अगर आप भी मेरा नंबर नोट कर रहा है, मैं आपसे सच में बात करना चाहता हूँ चीजों को लेके। चलो फिर एक काम करते हैं। अभी तो खैर मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बातें होगी हमारी 15-16 मिनट हो गई हैं, तो कहने का मतलब ये है, मैं आप जो है मुझे रात के समय, मेरे बच्चे हैं ना लेट सोते हैं थोड़े से, अगर आपको रात के समय मिले तो 10:30 या 11 बजे के बाद आप मुझसे 2-2.5 घंटा खूब बात करो। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं मेरा नंबर याद कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं दिल से जुड़ना चाहता हूँ आपसे। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ भाई, ऐसे भाइयों से मैं भी जुड़ना चाहता हूँ जो जवाब देते हैं, समझाते हैं हमें भी, ठीक है जी। और फिर दिक्कत एक और भी है, दिक्कत एक और है, मान के चलो आपने मुझे समझा दिया, और उस समझाए हुए को मैं अगर आलिमों से पूछता हूँ जाके, फिर वो कहेंगे ये गलत है। अगर वो बता देना ना, अगर वो गलत बता जाए तो हमारी बात कराना फिर उससे। अब वही तो कह रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बात करेंगे दोस्त। हाँ ठीक है ना, तुम इसको नंबर शेयर कर लो, तुम उठाते नहीं होती है ऐसा ना, तुम ये नंबर सेव कर लो, तुम उठाते नहीं हो, मेरा नंबर देख लो। मैं बताऊंगा क्या है, मैं बताऊंगा क्या है। अभी हमारे खिलाफ थोड़ा सा एक वो कर रखी, हमारे मुसलमान भाइयों ने केस वेस कर दिए हमारे पे, तो भैया डर सब लगे। देख, हम भी इंसान ही हैं, हाड़ मास के बने हुए इंसान हैं हम भी, डर लगता सबको, कानून से भी वैसे भी। तो इन्होंने केस कर दिया, अब भैया उसे सुलझाने के चक्कर में लगे फिर जहाँ, तो इसलिए फोन उठा नहीं पाते जल्दी से। अच्छा, मोबाइल फोन उठा के ठीक है, मैं इसे सेव कर लूँगा, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अभी देखो तुम्हारा फोन आ रहा है, उससे अभी घंटी बज रही, जल्लाद के नाम से फोन आ रहा है। और किसी से नहीं करना है, मैं बहुत अच्छा अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, आपको लगेगा यार जेन्युइन बंदा मिला। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके, ध्यान रखना और अच्छे से रहो, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त।